हेलो एंड वेलकम। लेसन नंबर 19 से हमने एक नई सीरीज़ शुरू की थी शब्दों को सीखने की, नई नई वोकैबुलरी सीखने की। मैंने कहा था कि हमारे आसपास के जो चीज़ें होती है, जैसे आसपास की वस्तुओं से, एनिमल्स के नेम से, बर्ड्स के नामों से, बर्ड्स के नेम से हम हमारी वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा और फास्ट गति से इम्प्रूव कर सकते हैं। उसी सिलसिले को, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज लेसन नंबर 20 में हम कुछ 3 शब्द और लेते हैं। 3 बर्ड्स के, एनिमल्स के जो भी शब्द हैं उनको लेते हैं हम, और उसके साथ ही हम सीखते हैं कैसे इन शब्दों से हम हमारी वोकैबुलरी, हमारे एक्सप्रेशन को बढ़ा सकते हैं। पहला शब्द मैं आज का ले रहा हूँ क्रो, CROW, क्रो। क्रो का हिंदी अर्थ जानते हैं, कौवा जिसको हम कहते हैं। उससे क्या क्या शब्द बनते हैं। क्रो केवल कौवे तक की सीमित नहीं है, क्रो वर्ब के रूप में भी यूज होता है। क्रो से कुछ प्रोवर्ब्स और इडियम्स भी बनते हैं। वो क्या है वो आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे, और कुछ 2-3 शब्द और लेंगे नए। पहला शब्द देखिए, क्रो से क्या बनता है, क्या एक्सप्रेशन बनता है। एज द क्रो फ्लाइज, एज द क्रो फ्लाइज, FLIES। हिंदी है इसकी सीधा रास्ता, सीधी लाइन, स्ट्रेट जिसको अपन कहते हैं। किसी को अगर हम जैसे रास्ता बताते हों तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि माई हाउस इज़ 1 माइल फ्रॉम हेयर एज द क्रो फ्लाइज। माई हाउस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम हेयर एज द क्रो फ्लाइज, मतलब यहाँ से सीधा 1 किलोमीटर है। इस तरह से क्रो से एक बहुत रोचक शब्द बनता है ईट क्रो, EAT, ईट, CROW, क्रो, ईट क्रो। ईट क्रो का वो अर्थ नहीं है जो इसका शाब्दिक अर्थ है ना। इसका मतलब होता है गलती स्वीकार करना, कही गई बात या कहे गए बयान को वापस लेना, अपने शब्दों को वापस लेना, ये होता है ईट क्रो। जैसे हिज प्रेडिक्शन वॉज कंप्लीटली रॉन्ग, सो ही हैड टू ईट क्रो। उसकी प्रेडिक्शन, उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल गलत साबित हुई, इसलिए उसे अपनी कही गई बात को वापस लेना पड़ा। सो ही हैड टू ईट क्रो। इसका मतलब नहीं कि उसको कौवा खाना पड़ा। ईट क्रो मीन्स टेक बैक योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों को वापस लेना। क्रो शब्द का प्रयोग मैंने जैसे भी कहा था अभी वर्ब के रूप में भी होता है, CROW, क्रो। सेकेंड फॉर्म है क्रोड, CROWED। थर्ड फॉर्म भी CROWD, क्रोड। क्रोड के रूप में इसका होता है खुद की बड़ाई करना, स्वयं की तारीफ करना, स्वयं की डींग हाँकना। जैसे ही ऑलवेज क्रोज अबाउट हिज अचीवमेंट्स, ही ऑलवेज क्रोज अबाउट हिज अचीवमेंट्स। क्रो शब्द के बाद हम एक और नया शब्द देखेंगे। क्रो के बाद अगला जो शब्द है वो है काऊ, COW, काऊ। काऊ का अर्थ हम सभी जानते हैं। हिंदी में काऊ को क्या कहते हैं। काऊ का शब्द वर्ब के रूप में भी होता है, काऊ, काउड, COWED। थर्ड फॉर्म भी काउड, वर्ब के रूप में भी इसका। तो क्या क्या यूजेस हैं ये देखते हैं। देखिए, काऊ शब्द का वर्ब के रूप में अर्थ होता है किसी को डराना, किसी को धमकाना, इंटिमिडेट करना, भयभीत करना किसी को। ऐसे हम कह सकते हैं कि द डेमोन्स्ट्रेटर्स रिफ्यूज्ड टू बी काउड इनटू सबमिशन। द डेमोन्स्ट्रेटर्स रिफ्यूज्ड टू बी काउड, COWED। इसका मतलब नहीं कि प्रदर्शनकारियों ने गाय बनने से मना कर दिया। इसका मतलब है प्रदर्शनकारियों ने भयभीत, डरने या धमकने से मना कर दिया। द डेमोन्स्ट्रेटर्स रिफ्यूज्ड टू बी काउड इनटू सबमिशन। काऊ शब्द से एक अंग्रेजी में मुहावरा बनता है। मैं बड़े सेलेक्टेड शब्द ले रहा हूँ, आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको बहुत से शब्द मिल जाएंगे। काऊ शब्द का एक अंग्रेजी मुहावरा भी है जिसको इंग्लिश में कहते हैं टिल या अनटिल द काउज कम होम, अर्थात लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए। आप इसका एग्जाम्पल देखिए कि यू कैन कीप आर्ग्यूइंग टिल द काउज कम होम। आप लंबे समय तक तर्क वितर्क कर सकते हैं, बट लेकिन आई वोंट चेंज माई व्यूज़, लेकिन मैं अपने विचार नहीं बदलूंगा। चाहे आप कितने ही तर्क वितर्क करें, मैं अपने विचार चेंज नहीं करूंगा। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, यू कैन कीप आर्ग्यूइंग टिल द काउज कम होम।
बट आई विल नॉट चेंज माई व्यूज़। ऐसे काऊ से एक और शब्द बनता है कैश काऊ, अर्थात कैश, CASH, कैश काऊ, लाभ का सौदा, लाभ का व्यवसाय या लाभ का कोई उत्पाद, कैश काऊ कहते हैं उसको। जैसे हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ कैश काऊ, वी कैन से लाइक दैट। एक शब्द बनता है सैक्रेड काऊ, SACRED, सैक्रेड, और COW काऊ। सैक्रेड काऊ कहते हैं कोई भी व्यक्ति, संगठन या संस्था या कोई भी ऐसा सिस्टम, व्यवस्था जिसे आलोचना से मुक्त समझा जाता है। ये माना जाता है कि भाई ये इसकी आलोचना नहीं हो सकती, ये तो सभी आलोचनाओं से परे है, तो वो उसको हम कहते हैं सैक्रेड काऊ। जैसे आप ये कह सकते हैं कि इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र में, पार्लियामेंटेरियंस आर नो लॉन्गर दी सैक्रेड काउज। पार्लियामेंटेरियंस आर नो लॉन्गर दी सैक्रेड काउज, मतलब आप संसद सदस्यों को भी ऐसी कोई व्यक्ति, संस्था नहीं मानते कि जिनकी आलोचना नहीं की जा सके, इवन उनकी भी आलोचना की जा सकती है। तो पार्लियामेंटेरियंस आर नो लॉन्गर सैक्रेड काउज। काऊ के बाद हम एक और नया शब्द लेते हैं। काऊ के बाद हम नया शब्द लेते हैं हॉर्स। हॉर्स से बहुत से शब्द बनते हैं। आज हम 3 ही शब्द लेंगे। हॉर्स का आप हिंदी अर्थ जानते हैं, हॉर्स मीन्स घोड़ा, लेकिन इसके बहुत से मुहावरे, बहुत से कहावतें हॉर्स से बनती है। देखिए पहली क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ। इसका मतलब होता है कि कोई बात जो किसी व्यक्ति ने कही है उसके मुंह से ही सुनना। जैसे मान लो किसी का कोई बयान है, तो हम कह सकते हैं भाई ये बयान तो हम सीधा उनके मुंह से ही सुनते हैं, आइए हम ये बयान उन्हीं के मुंह से सुनते हैं या उन्हीं के श्रीमुख से सुनते हैं। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। ऐसे हम कह सकते हैं राम हैज़ मेड द स्टेटमेंट, राम ने बयान दिया है, सो द एक्सप्लेनेशन शुड कम स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। इसलिए उस बयान का स्पष्टीकरण भी सीधा उसी के मुंह से आना चाहिए। हॉर्स से दूसरा वर्ड बनता है हॉर्स अराउंड, HORSE, हॉर्स AROUND, अराउंड। हॉर्स अराउंड का मतलब मूर्खतापूर्ण बात करना, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, फुलिशली बिहेव करना, दैट इज हॉर्स अराउंड, है ना। ऐसा कोई कृत्य करना जिससे नुकसान हो जाए किसी का, तो हॉर्स अराउंड होता है। लापरवाही से भी काम, लापरवाही का भाव भी इसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज हॉर्सिंग अराउंड एंड ब्रोक माई फेवरेट बाउल या ब्रोक माई फेवरेट टेबल। ही वॉज हॉर्सिंग अराउंड, इसका मतलब वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा था, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर कर रहा था, एंड ही ब्रोक माई टेबल, ही ब्रोक माई बाउल, ये आप कह सकते हैं। ही ब्रोक माई कप बिकॉज ही वॉज हॉर्सिंग अराउंड, ये भी कह सकते हैं। हॉर्स पावर, वो आप जानते हैं हॉर्स पावर किसको कहते हैं, इंजन की क्षमता की गणना की इकाई है ये। जैसे माई कार हैज 800 हॉर्स पावर इंजन, HP जिसको आप बोलते हो। हॉर्स सेंस, SENSE, सेंस, हॉर्स सेंस कहते हैं व्यावहारिक ज्ञान या निर्णय करने की क्षमता, उसको हॉर्स सेंस कहते हैं। जैसे आई एडमायर हिज हॉर्स सेंस या आई एडमायर द हॉर्स सेंस ऑफ आवर डायरेक्टर, ही हैज ट्रेमेंडस हॉर्स सेंस, उसकी निर्णय क्षमता, व्यावहारिक ज्ञान बहुत ज़बरदस्त है। हॉर्स ट्रेडिंग बड़ा कॉमन वर्ड है राजनीति में, आजकल बहुत सुना रहता है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब खरीद फरोख्त करना, गैर कानूनी होता है ये। जैसे हम कहते हैं कि समथिंग शुड बी डन टू कर्ब पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग। पॉलिटिकल हॉर्स ट्रेडिंग को कुचलने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग होती है MLA की खरीद फरोख्त, विधायकों की खरीद फरोख्त या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स ट्रेडिंग। हम ये भी कह सकते हैं सम पॉलिटिकल पार्टीज आर रिजोर्टिंग टू हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग कर रही हैं, तो एक इलीगल काम होता है। फिर एक शब्द आता है फ्लैग द डेड हॉर्स, ये मुहावरा इंग्लिश का, फ्लैग द डेड हॉर्स, अर्थात किसी निर्जीव वस्तु या अप्रासंगिक विषय को बार बार उठाना, उस पर चर्चा करना, उसे दोबारा जीवित करने का प्रयास करना, उसको कहते हैं फ्लैग द डेड हॉर्सेस। एग्जाम्पल लिखो, देयर इज़ नो यूज़ फ्लैगिंग द डेड हॉर्सेस
by raising outdated issues. There is no use flagging the dead horses by raising the outdated issues. एक शब्द आता है, एक कहा ईडियम है, होल्ड योर हॉर्स, जैसे हम कहते हैं होल्ड योर माउथ, होल्ड योर बर्थ, होल्ड योर हॉर्स, इसका मतलब होता है धैर्य रखना, उतावलापन नहीं करना। जब आप किसी व्यक्ति से कहते हैं कि भाई धैर्य रखो, बस मैं आ ही रहा हूँ, तो उसको कहते हैं होल्ड योर हॉर्स। इसलिए इसका एग्जाम्पल सुनिए, होल्ड योर हॉर्सेज, आई एम कमिंग इन ए मोमेंट। होल्ड योर हॉर्सेज, आई एम कमिंग इन ए मोमेंट, मतलब हैव पेशेंस, मैं अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ। तो आज इस यूनिट में हमने इन 3 शब्दों को सीखा कि कैसे हम इन एनिमल्स के नाम से भी अपनी वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं। अधिकांश एनिमल्स के नाम से बहुत सी प्रोवर्ब्स और इडियम्स हैं। आने वाले यूनिट्स में हम उन पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।